नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जिन भी बच्चों को BHU में एडमिशन मिल चुका है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि BHU PG एडमिशन का जो अब नेक्स्ट प्रोसेस है वह कब से शुरू होगा, जैसे कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब से शुरू होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा और साथ ही आपकी क्लासेस वगैरह रेगुलर रूप से कब से चलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ भी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे आप सभी लोगों के, तो हम सोचे क्यों ना एक अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी जानकारी हम दे दें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि BHU PG एडमिशन की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हॉस्टल अलॉटमेंट पे बात करेंगे कि कितना टाइम लगता है, कब से इसका प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हॉस्टल अलॉटमेंट के प्रोसेस को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अच्छे से समझिएगा आप सभी लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह जो है आपका डैशबोर्ड है। क्या है? डैशबोर्ड, यानी कि एडमिशन पोर्टल। ठीक है, ये पिछले साल के आधार पे मैं बता रहा हूँ, इस बार समर्थ पोर्टल से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो है पिछले साल का है। ठीक है, तो पिछले साल का है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिशन लेटर और हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपके पोर्टल पे आता था पिछले साल। ठीक है, लेकिन इस बार क्या प्रोसेस है अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, अभी जो है एडमिशन चल रहा है, 5वें राउंड तक का आ चुका है एडमिशन का जो शेड्यूल और कट ऑफ है, दोनों चीज़ें। तो अभी देखिए, उम्मीद है कि छठे राउंड का भी रिजल्ट आएगा। मैं इस पे बात करूंगा एक अलग वीडियो में, छठे राउंड और मॉपअप राउंड के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर कोई भी चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए, इसमें लगभग 1 महीने का समय आपका लगने वाला है। ठीक है ना, 1 महीने का जो समय है आपका लग जाएगा और 1 महीने में आपको क्या होगा, हॉस्टल अलॉट होगा। क्योंकि प्रोसेस जो है इनका काफ़ी धीरे होता है। जब तक ये लोग एडमिशन ख़त्म नहीं कर लेते हैं, एडमिशन समाप्त नहीं कर लेते हैं मॉपअप राउंड के भी, तब तक हॉस्टल अलॉटमेंट का कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं होने वाला है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और हॉस्टल अलॉटमेंट सबसे पहले आपके पोर्टल पे ही किया जाएगा। ठीक है, आपके पोर्टल से ही शुरू होगी। आपके पोर्टल पे हॉस्टल अलॉटमेंट का ऐसे आएगा, वहीं से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर समर्थ पोर्टल पे नहीं आता है तो BHU के पोर्टल पे आएगा, तो इसलिए आपको लगातार उसको चेक करते रहने की ज़रूरत है। लगभग 1 महीने का समय लगेगा। कोई अगर आपको कह रहा है कि तुरंत हॉस्टल मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमारा जो है पिछले 10 सालों का अनुभव है, क्योंकि स्कूलिंग कहिए, UG कहिए, PG कहिए, B.Ed कहिए, सब कुछ हमने BHU से ही कर रखा है। तो सारी चीज़ों से मैं जो है अच्छे से परिचित हूँ। तो देखिए, हॉस्टल में 1 महीने का समय लगेगा आप सभी लोगों को, बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि क्लासेस वगैरह पहले शुरू हो जाएं, फिजिकल वेरिफिकेशन तो जल्द हो ही जाएगा, हॉस्टल में आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको कुछ दिन बाहर रूम वगैरह भी लेकर रहना पड़ सकता है। आपको कैसे मैनेज करना है आप लोग अच्छे से अपना देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी आपके हॉस्टल का जो भी प्रोसेस है आपके पोर्टल से ही शुरू होगा, वहीं से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फिर यहाँ पर आके आपको फॉर्म वगैरह भरना होगा। ठीक है, हॉस्टल फॉर्म वगैरह भरना होगा, फिर आगे की सारी चीज़ें की जाएंगी। तो 1 महीने का समय मानकर चलिए, यानी कि अगस्त लास्ट तक जो है आपको हॉस्टल मिल सकता है, अगर मिलना रहा तो। बाकी जिन बच्चों को नहीं मिलना रहेगा उनको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप सभी लोगों के लिए ये लिस्ट मैंने बना दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं BHU फिजिकल वेरिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, UG का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सभी बच्चों के पास होगा। ठीक, इसके बाद आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर आप PWD कोटा के हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। हो सकता है कि आपका फिर से यहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन हो, मेडिकल वेरिफिकेशन हो, आपको सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में भेज के। ठीक, इसके बाद ओरिजिनल कॉपी TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर आनी है, जो कि यहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है ना, मार्कशीट आपका जमा नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें यहाँ पर जमा हो जाएंगी। इसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म लगेगा आपका। ठीक है ना, यानी कि स्टूडेंट और गार्जियन दोनों का। ठीक है, तो इसको आपको
हमारे ऐप पे मिल जाएगा ये फॉर्म, ठीक है। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर जो है BHU PG डॉक्यूमेंट्स करके बना हुआ है सेक्शन, वहाँ पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा डोजियर फॉर्म। यहाँ पर जो है आपसे एंडिंग फॉर्म मांगा जाएगा, में लिखा होगा, ठीक है। तो ये अगर एंडिंग, ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपको ऐप जाएगा, ये दोनों फॉर्म आपको एडमिशन के टाइम जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तभी मांगा जाएगा। बहुत सारे बच्चे गैप ईयर को लेकर परेशान होते हैं कि सर मेरा गैप ईयर है, गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? तो देखिए, पहले बनवाना होता था, अभी पिछले 2 सालों से ऐसा कुछ प्रोसेस चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अगर बनवाने के लिए लोग बोलेंगे तो बनारस में भी बन जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, कहाँ बनेगा अगर ऐसी नौबत आती है तब, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है, यानी कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है ना, यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो आपका एडमिशन लेटर आएगा उसको लेकर जाना है। और आप 6 फोटो ले लीजिएगा, इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया है, तो 6 फोटो भी आपके लगने हैं। और इसके बाद आपको BHU PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी फोटो कॉपी लेकर जाना है, जिसमें कि आपने प्रेफरेंस वगैरह भर रखा था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें लेकर जानी है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर फी रिसिप्ट नहीं लेकर जाना है क्या? तो देखिए, ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर है ना, इसी में आपका फी रिसिप्ट नंबर वगैरह बिल्कुल लिख के आ जाएगा, अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं। हॉस्टल का मैंने बता दिया कि 1 महीने का समय लगेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि जल्द हॉस्टल मिलेगा, तो आर्ट्स और सोशल साइंस वाले बच्चों का तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हो सकता है कि साइंस वालों को 15 से 20 दिन में हॉस्टल मिल जाए, बाकी कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले और सोशल साइंस वाले, संस्कृत वाले बच्चे, इन सभी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा हॉस्टल पाने के लिए, ठीक है ना। ये लोग तरसा कर हॉस्टल देते हैं, मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि रेगुलर क्लासेस कब से शुरू होंगी, ठीक है। ये एक नोटिस काफ़ी वायरल हो रहा था, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप से आ रहा था कि सर 1 तारीख से जो है हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं PG की, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है टीचिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर PG 1/8/2024 से तक तो इन्होंने एडमिशन ही नहीं कंप्लीट कर पाया है, क्योंकि 24 तारीख जो है यह 5वें राउंड के फी पेमेंट करने की आखिरी डेट है, ठीक। अभी आपका मॉपअप आना बाकी है, 6ठा राउंड आना बाकी है। कब आएगा मॉपअप, कैसे क्या करना है, उसके बारे में मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। तो 24 तारीख तक तो 5वें राउंड का एडमिशन कंप्लीट होगा। तो 1 अगस्त से क्लास शुरू होने की कोई संभावना मेरे हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे नोटिस देखे हैं अपने जीवन काल में, अभी जितना हमारा उम्र हो चुका है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे नोटिस देखे हैं, हमेशा जारी होते रहता है, और ये सारी चीज़ें ना इसी नोटिस में रह जाती हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं है कि अगर 2 तारीख को बुलाया तो 2 तारीख से वो क्लास शुरू करके ही रहेगा। ये है BHU, और यहाँ होता है देर किसी भी काम में, ठीक है। तो यहाँ क्लास चलने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे कहने पे मत जाइएगा, आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा, अपने डिपार्टमेंट के नोटिस वगैरह को देखते रहिएगा। साइंस वाले बच्चे, आपकी क्लास पहले शुरू हो सकती है, जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। बाकी आर्ट्स और सोशल साइंस की मैं बात कर लूँ तो हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद ही क्लासेस रेगुलर रूप से चलनी शुरू हो। अगर आपको अभी बनारस आना है, रूम वगैरह ढूंढना है, तो आइए, रूम देख लीजिए, रहिए कुछ दिन, अनुभव लीजिए, मजा लीजिए, कैंपस को देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ के रास्ते समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। कैंपस बहुत बड़ा है, सारे रास्ते एक जैसे ही लगते हैं, तो कुछ दिन आप रहिएगा तो अनुभवी बन जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी अगर इन्होंने लिखा है 1 अगस्त से क्लास शुरू होने का बाद, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। 97 दिन आपका जो है पहले सेमेस्टर का टोटल क्लास चलने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि 97 दिन चलेगा, 60-70 दिन की क्लास में ये लोग आपका सारा सेमेस्टर निपटा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बता दिया। फिजिकल वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा इसके बारे में मैं अगर चर्चा कर लूँ, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो है जब तक एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, और मुझे लगता है कि BHU थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया है अब अपने एडमिशन का, ठीक है ना। तो जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक जो है ना, आप लोगों को हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की नोटिस आ जाए, मेल आ जाए, आपके पोर्टल पे एडमिशन लेटर आ जाए। तो इसलिए आप सभी लोग लगातार चेक करते रहिएगा। 5 अगस्त से पहले भी बहुत सारे कोर्स के बच्चों का आ सकता है, साइंस वालों का पहले आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आर्ट्स और सोशल साइंस में देरी होगी। देखिए, बहुत सारे बच्चे, और देरी इसलिए होती है आर्ट्स और सोशल साइंस में क्योंकि इनके कोर्स एफिलेटेड कॉलेज में भी चलते हैं। तो एफिलेटेड कॉलेज में चलते हैं तो सिंपल सी बात है, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा होंगे
तो एडमिशन प्रोसेस में देर होगी। ठीक है, जिनके बच्चे कम हैं, जिनके क्लासेस सिर्फ डिपार्टमेंट मेन कैंपस में ही लगने हैं, तो उनका जो है काम थोड़ा सा जल्दी शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन में भी गलतियां कर रहे हैं। हर बार मैंने बताया है कि अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट मिलती है, जैसे आपको पहले राउंड में कोई सीट मिल गई है, आपने फ़ी वगैरह पेमेंट कर दिया है, अपग्रेड के लिए लगा रखा है, दूसरे राउंड में आपके लिए जो है अपग्रेड हो जाता है और आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो देखिए बच्चे, आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल हो जाएगा। आपको हर एक राउंड में उसी प्रोसेस से गुजरना है, मैंने बार बार बताया है। और इसी गलती से की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है हाथ धो बैठे हैं अपने एडमिशन से। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमें देखते रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि BHU आने के बाद भी हो सकता है मैं आपको किसी प्रकार से सहायता कर सकूँ। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।